अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहसिना मुख्तार फ्रॉम तालीम कंसल्टेंसी चैनल। आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इन वीडियोस को शेयर कीजिए और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि इसकी रोशनी में हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। आज का जो टॉपिक है वो मुझे लगता है कि हमारे हर घर में एक छोटी सी जंग ज़रूर जारी रहती है, स्कूल्स में भी जारी रहती है। टीचर्स को भी ये कहना पड़ता है कि मेरी तरफ देखो, मेरी बात गौर से सुनो, मैं जो कह रही हूँ उस पर तवज्जो दो, इधर देखो, फिर मेरी बात सुनो। ये वो जुमले हैं जो हम अक्सर बच्चों से बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं और हम चाहते हैं कि जब हम बच्चों से बात कर रहे हों तो पूरी तवज्जो से वो हमारी बात सुने और हमारी तरफ देखें। ये एक आप कह लीजिए कि पूरी टेक्निक है जो कि होल बॉडी लिसनिंग कहलाती है। कॉन्शियसली अगर आप बच्चों को ये सिखा देंगे कि व्हाट इज़ होल बॉडी लिसनिंग, तो इसमें बच्चों की पर्सनालिटी फॉर एवर डेवलप हो जाती है। अब लिसनिंग जब आती है तो होल बॉडी लिसनिंग से क्या मुराद है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कान सुन रहे हैं, इसका मतलब है आइज फॉर लुकिंग, फोकस ऑन द स्पीकर, जिस पे जो भी उससे बात कर रहा है, ब्रेन कंप्लीटली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन एंड फोकस ऑन दैट पर्सन जो उससे बात कर रहा है। वो मदर हैं या टीचर हैं या हमारे लिए भी, हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल उसकी तरफ फोकस होना चाहिए, बजाय इसके कि हम कुछ और बातें सोच रहे हैं या उसका जो वो बात कर रहा है उसका जवाब सोच रहे हैं, जो कि हमारी अक्सर आदत होती है। उसके अलावा करनी चाहिए कि बिल्कुल खामोश रहकर उसकी बात सुनी, क्वाइट बिल्कुल। तो हमें इस तरह से उनकी खामोश रह के बात सुननी है। उसके बच्चों को फिर ये बताना है कि अगर वो कुर्सी पर बैठे हैं तब भी उनके फीट जो हैं वो ज्वाइन हों और बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, कोई ऐसे करके फैले हुए ना हों और हाथ भी जो है वो उनकी गोद में हों, कूल एंड काम, जिसको आप सिटिंग पोस्चर कहते हैं, वो उस तरह बैठे। दिस इज होल बॉडी लिसनिंग। होल बॉडी लिसनिंग इज द की एंड टूल, नॉट द रूल। ये एक असूल नहीं है कि होल बॉडी लिसनिंग करनी है, ये एक आप समझ लीजिए कि आपके लिए आपके हाथ में एक की है या आपके हाथ में एक टूल है जिसकी मदद से आपने बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप करना है। होल बॉडी लिसनिंग के लिए आप बच्चों को जब प्रैक्टिस करवाएं तो सबसे पहले आप ऐसा घर में भी और स्कूल में भी आप ये कर सकते हैं कि आप एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें कि कान बना हुआ हो, एक फ्लैश कार्ड के तौर पे रख लें, या पोस्टर्स मिल जाते हैं, आप गूगल कीजिए, आपको होल बॉडी लिसनिंग के कंप्लीट पोस्टर्स मिल जाएंगे। आप उन पोस्टर्स की प्रिंट करवा के रख सकते हैं। लेकिन आप बच्चों को ये बताइए कि होल बॉडी लिसनिंग हमने करनी है और जब हम होल बॉडी लिसनिंग करते हैं तो हमें चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती हैं और हम अच्छे काम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको रोल मॉडल भी बनना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चा जो है वो हमारी होल बॉडी लिसनिंग करे, हमें भी उसकी होल बॉडी लिसनिंग करनी है। तो आप कभी कभी ऐसा कर सकती हैं कि आप बच्चे की तरफ जानबूझ कर ना देखें और क्या ओहो आई फॉरगॉट, मुझे तो अपनी आइज़ आपकी तरफ करनी है, सो फोकस्ड आइज़ टू द स्पीकर, तो मुझे आपकी तरफ आंखें करनी है तो उसकी तरफ आइज़ कर लीजिए। इसी तरह किसी वक्त इरादतन आप कहें रुको रुको, मैं कुछ और सोच रही हूँ, अभी मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ, सो फोकस, मैं अपने ब्रेन को फोकस कर लूँ ज़रा। तो इस तरह के आपके छोटे छोटे से जो जुमले हैं वो बच्चे को ये एक्सप्लेन करेंगे कि उसको होल बॉडी लिसनिंग कैसे करनी है। जब किसी की बात सुनी जा रही हो तो दिमाग में कुछ और बातें नहीं सोचनी, सिर्फ उस बात और उस आवाज़ की तरफ कान लगाने हैं, तवज्जो देनी है जो कि उस वक्त की जा रही है। अच्छा, मैंने जिक्र किया था कि होल बॉडी लिसनिंग इज द टूल। अब वो टूल किस लिए है? वो टूल इस तरह से है कि हम उस टूल की मदद से बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बेहतर होती है? असल में बच्चे जब ये सीखते हैं कि पूरी तवज्जो से आपके चेहरे की तरफ देखते हुए, अपने हाथों और पैरों को काम रखते हुए, किसी और काम में ना मसरूफ रखते हुए और पूरा फोकस आपकी तरफ रह के जब बात सुननी है, तो उनको फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे समझ में आने लगते हैं, उनको बॉडी लैंग्वेज की अवेयरनेस बढ़ती है, साथ साथ उनको एम्पैथी, क्योंकि जब वो फोकस रह के आपकी बात सुन रहे होते हैं, इस बात की आदत उनकी डेवलप हो रही होती है, तो वो एम्पैथाइज, जिसको आप कह सकते हैं कि एम्पैथी फील करते हैं और उसके साथ साथ उनको इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और जो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन हैं उनसे रिएक्ट कैसे करना है वो ये भी सीखते हैं।